हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में लॉगरिथम वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम 11th का जो सिलेबस है उसको स्टार्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहला चैप्टर जो 11th में है हमारा वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो ये चैप्टर शुरू करने के पहले हम पहले ये समझेंगे दैट व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो फिजिक्स इज वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। मैंने ऐसा क्यों कहा, देखो, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेचर के बारे में। इन फिजिक्स व्हाट वी स्टडी नेचर। आप बोलेंगे सर नेचर कैसे, तो देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि फिजिक्स में आपने ये सब कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है और कैसे ये नेचर से रिलेटेड है। देखो हम लोग देखते हैं कि डे एंड नाइट्स होते हैं। तो हम रोज सुबह देखते हैं कि लाइट हो गया है, सब तरफ सूर्य निकल गया है, हम बोलते हैं ना सूर्य उदय हो गया, लाइट दिखता है हमको। फिर एक पर्टिकुलर टाइम इवनिंग होता है तो अंधेरा होना शुरू हो जाता है, रात हो जाती है, डे एंड नाइट हो गए। तो ये हमको दिख रहा है, ये बहुत समय से हो रहा है, जमाने से हो रहा है, तो हमको ये दिखता है। ऐसा क्यों होता है, ये नेचर में हो रहा है, ये क्यों होता है। तो हमने कहीं ना कहीं फिजिक्स में इसको पढ़ा है कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और अर्थ अपने ही एक्सिस पर भी घूम रही है। तो कुछ समय के लिए वो अर्थ सामने आती है सन के तो लाइट हो जाता है, जब अर्थ घूम जाती है तो लाइट अंधेरा हो जाता है। तो इसलिए हमारे डे एंड नाइट्स होते हैं। और हम बिल्कुल इक्वेटर के पास में हैं, यानी अर्थ का जो ग्लोब है उसके बिल्कुल मिडल में है, इसलिए हमारे यहाँ करीब करीब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे, जैसे जैसे ग्लोब में ऊपर जाएंगे तो वहां पर रात का समय काफी कम हो जाता है, मैक्सिमम समय वो सन की तरफ रहती है। तो ये नेचर में हो रहा है, ऐसा हमको दिखता है ना। बारिश होती है और बारिश होने के तुरंत बाद अगर सनलाइट आ जाता है तो हमको रेनबो दिखाई देता है। क्यों रेनबो फॉर्मेशन होता है, पढ़ा है आप लोगों ने 9th-10th में। उसमें कौन से कलर्स होते हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, उन कलर का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है। नेचर में ये सब हो रहा है और हम इसको पढ़ रहे हैं। किसमें पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में हम नेचर के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, है ना। हमको ये सब चीज दिख रही है हमारे आसपास, क्यों दिख रही है, बिकॉज वी हैव आईज, हमको आंखें हैं इसलिए हमको ये दिख रहा है। और आंखों में क्या है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, आपने आई, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर एंड वर्किंग पढ़ा हुआ है। इट इज लाइक अ कैमरा, कैमरे की जैसी हमारी आंखें हैं। और आंखों में भी ऐसी क्वालिटी है कि हम दूर की चीज भी देख सकते हैं और पास की चीज भी क्लियर देख सकते हैं, ठीक है। अब जिनको मेरे जैसा थोड़ा प्रॉब्लम है उनको चश्मा लगाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो आंखें थोड़ी कहीं ना कहीं कम हो गई है, कमजोर हो गई है। लेकिन जो नॉर्मल जिनकी आईज होती है दे कैन सी विदाउट द स्पेक्स, फार ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं। तो मतलब कहने का क्या है कि ये आंखें कैसे काम कर रही है ये भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। ये भी तो नेचर है ना, नेचुरल है ना आईज हमारी। कोई भी चीज जैसे हमने इसको छोड़ दिया तो इट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ ही क्यों आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कहाँ पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स में पढ़ते हैं इसलिए ऐसा नहीं है, वैसा है, लेकिन वैसा क्यों है ये हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो नेचर में न जाने ऐसी कितनी चीजें होती है जो रोज हो रही है, और उन सब चीजों को हम लोग स्टडी करते हैं फिजिक्स में। जिस साइंस की जिस ब्रांच में हम लोग ये स्टडी करते हैं उसको हम फिजिक्स बोलते हैं। ये तो मैंने 2 4 5 एग्जाम्पल दिया, आप सोच के देखो क्या क्या हो रहा है हमारे आसपास, सब कुछ। अगर आप अभी बैठे हैं और आपके सर के ऊपर फैन घूम रहा है, नेचुरल नहीं है, वो तो मैन मेड है, लेकिन फैन घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर आपने पढ़ा। हमारे घर में पावर सप्लाई है, लाइट है, अभी यहाँ पर देखो इतना लाइट है, ट्यूबलाइट ऑन है, क्यों ऑन है, क्योंकि हमारे घर में पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कहाँ पढ़े, फिजिक्स में। तो फिजिक्स इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, लेकिन वो हमको समझ में आना चाहिए। जब हमको चीजें समझना शुरू होती है तो बहुत उसको इंटरेस्ट आता है, ठीक है। रेनबो फॉर्मेशन हो गया, किसी ने पूछा क्यों हुआ, पता नहीं, बारिश आई शायद इसलिए हो गया। लेकिन अगर हमको उसका पूरा रीजन मालूम है ना कि कैसे होता है, क्या होता है, कौन सा कलर ऊपर होता है, कौन सा कलर नीचे होता है, तो हमको उसको समझने में, उसको देखने में जरा ज्यादा मजा आएगा, है ना। तो ये सब चीजें हम जिस ब्रांच ऑफ साइंस में पढ़ते हैं ना उसे हम फिजिक्स कहते हैं। तो इसमें हम सिर्फ उसके कारण नहीं पढ़ते हैं, उसके सिर्फ हम कारण नहीं पढ़ते हैं, उसको हम गिनते भी है इस ब्रांच में। जैसे हमने कहा
कि सन हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर है। ऐसा काम नहीं चलता साइंस में। कितना दूर है, तो हमने डिस्टेंस भी बता दिया है कि सन इज सो एंड सो डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। अर्थ बहुत बड़ी है। अरे ठीक है, बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी? नहीं, बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है? तो अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर। गिन लिया हमने, तो मेजर भी कर लिया हमने। ठीक है, हमने कहा इलेक्ट्रॉन का किसी एटम का साइज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। अरे कितना छोटा होता है? बहुत छोटा होता है। नहीं, 10⁻⁻14 मीटर उसका डायमीटर होता है। इतना छोटा होता है। तो इतनी छोटी चीज भी गिन रहे हैं और अर्थ का डायमीटर या रेडियस भी गिन रहे हैं, सन का डिस्टेंस भी गिन रहे हैं। तो ये सब हम लोग स्टडी करते हैं और उनको मेजर भी करते हैं। तो ये जो फिजिक्स है ना, इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स क्या है? बेसिकली साइंस ऑफ मेजरमेंट है। इसमें हम हर चीज को गिनते हैं, क्यों हो रहा है ये भी पता करते हैं, उसका रीजन भी पता करते हैं और उसको मेजर भी करते हैं। ठीक है, और इसमें हर समय कोई ना कोई नई चीजें चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक जो लॉ बन गया वो हमेशा चलेगा। कई बार वो गलत भी हो जाता है बाद में। पहले कोई लॉ था, बाद में वो प्रूव कर दिया। हम कई बार पढ़े होंगे आप लोगों ने, साइंस में ऐसा होते रहता है कि पहले किसी ने कुछ बताया था, बाद में पता चला नहीं 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 ये तो बरोबर नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम है, तो उसको करेक्शन करना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत ही सुंदर सा एक एग्जाम्पल बताया था। एक बहुत ज्यादा फेमस ऐसे साइंटिस्ट है, फेमन। इनकी फेमन की सीरीज आती है पूरी बुक्स की। बहुत ही क्लास ऐसे ये पर्सन थे, फेमन। इन्होंने बताया कि एक एग्जांपल दिया, बहुत ही अच्छे तरह से उन्होंने फिजिक्स को एक्सप्लेन किया। उन्होंने क्या बताया? फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट जो है, इट इज लाइक अ गेम ऑफ चेस। फिजिक्स जो है ये चेस के गेम के जैसा है। यानी क्या है? देखो, अगर कोई दो पर्सन चेस खेल रहे हैं और हम बाजू में बैठकर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमको चेस खेलते नहीं आता, हम देख रहे हैं, और दो प्लेयर चेस खेल रहे हैं। तो वो जैसे जैसे खेलते हैं तो हम उसको बैठकर देख रहे हैं। तो देखकर हम देखते हैं, अच्छा इसको ऐसा खेल रहा है, ये ऐसा खेल रहा है ना। हॉर्स को ऐसा मूव कर रहा है, एलिफेंट को ऐसा मूव कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और हम वो देख देख कर अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमने बहुत समय तक उसको ऑब्जर्व करते रहे। फिर हमने अपने कुछ रूल्स बना लिए कि ये रूल्स है, चेस ऐसा खेला जाता है। ठीक है, तो हमारे एक सेट रूल्स बन गए, हमने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी क्या हुआ, कोई एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है, उसने क्या किया, कोई एक नए तरीके से गेम को खेला। देखो, हमको ये तो पता है कि घोड़े को 2.5 चाल चलना है, हाथी को सीधा चलना है, ऊंट को टेढ़ा चलना है, ये तो मालूम है। लेकिन चाल कैसी चलनी है, किसी एक अच्छे प्लेयर ने एक नए तरीके से चाल चल दी, तो हम देखते हैं अरे हमारे रूल तो पूरे गड़बड़ हो गए। क्यों गड़बड़ हो गए? क्योंकि वो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर था, उसने कुछ अलग तरह से खेला। तो हमारे बहुत सारे रूल्स, जो सेट ऑफ रूल्स हमने बनाकर रखे थे, वो गड़बड़ हो गए। फिर हम क्या करते हैं, हमारे रूल्स को चेंज करते हैं। फिर हम उस रूल पर चलना शुरू होते हैं। फिर कोई कोई नया तरीके से खेल देता है, तो फिर हमारे रूल में चेंजेस आते हैं। तो फिजिक्स ऐसा है। ठीक है, इसमें रूल्स तो है, इसमें लॉस तो है, लेकिन उनमें चेंज होने का चांस है। यानी फिजिक्स में बहुत सारा स्कोप है। फिजिक्स इज हैविंग अ लार्ज स्कोप, बहुत ज्यादा स्कोप इस सब्जेक्ट में है, जिसमें कि आप नया कुछ कर सकते हैं। और साइंटिस्ट लोग यही तो करते हैं, व्हाट दे डू। वो उस पर उनका एक बात ध्यान रखना, फिजिक्स उसका बहुत अच्छा होता है जिनका ऑब्जर्वेशन अच्छा हो। ऑब्जर्वेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जिसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है उसका फिजिक्स अच्छा है ना। वो महाभारत की कहानी थी ना, कि क्या दिख रहा है, तो एक बोलता है पक्षी दिख रहा है, दूसरा बोलता है, अर्जुन बोलता है क्या दिख रहा है, तो वो बोलता है उस पक्षी की आंख दिख रही है। तो आपका ऑब्जर्वेशन होना कि हमारा ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा है। कोई चीज को हमने देखा, कुछ लोग देखते ही रहते हैं और उनको कुछ दिखते ही नहीं रहता है, और कुछ लोग एक ही बार देखते हैं लेकिन पूरा ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कहाँ क्या क्या चीज है। तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इफ योर ऑब्जर्वेशन इज गुड, योर फिजिक्स विल बी गुड। तो फेमन ने ये बताया, इट इज लाइक अ गेम ऑफ चेस, है ना, जिसमें हमेशा कुछ नया होते रहता है और हमारे जो रूल्स है वो चेंज होते रहते हैं। तो फिजिक्स बहुत ही एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस है ना, और बहुत सारा चीजें हैं इसमें पढ़ने के लिए। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि फिजिक्स क्या है, इन दिस ब्रांच ऑफ साइंस वी स्टडी द लॉज
विच गवर्न द डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना, हमारे आसपास जो भी नेचुरल फिनोमिना हो रही है उसको गवर्न करने वाले लॉज, यानी उसको कंट्रोल करने वाले लॉज को हम इसमें स्टडी करते हैं, और साथ साथ हम क्या करते हैं, मेजरमेंट भी करते हैं। तो फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारी चीजें मेजर करने वाले हैं, जो भी चीज मेजरेबल है उनको हम मेजर करते हैं। अब जब आपको किसी चीज को मेजर करना है तो आपको कोई ना कोई रेफरेंस लगेगा, कोई ना कोई रेफरेंस लगेगा कि नहीं। जैसे आप देखो, अगर आपको कोई चीज का मास निकालना है, मास गिनना है, तो हमको एक रेफरेंस लगता है, वो 1 kg वाला वेट होता है ना, 1 kg वाला वो वजन जो रहता है, वो उसको हमने तराजू के एक पैन में रखा और दूसरे पैन में सामान रखा, दोनों बैलेंस हो गए तो हम बोलते ठीक है ये 1 kg हो गया। क्यों? क्योंकि वो 1 kg का मास हमारे लिए रेफरेंस हो गया, है ना। आप स्केल से यूज करते हैं, आपने ज्योमेट्री में बहुत स्केल यूज की होगी, आपको बोला 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ, तो हम स्केल में 0 पर एक पॉइंट रखते हैं, 5 पर एक और लाइन ड्रॉ करते हैं और बोलते हैं बन गया 5 सेंटीमीटर। तो वहां पर रेफरेंस क्या यूज किया, सेंटीमीटर। ओके, और भी अगर हम हमारे घर में जैसे दूध वाला आता है दूध देने, तो उसके पास एक आधा लीटर का या जनरली हाफ लीटर का होता है, हाफ लीटर का एक ऐसा माप होता है, ठीक है, उसमें वो मिल्क डालता है और एक बार डाल दिया आधा लीटर, 2 बार डाल दिया 1 लीटर, तो हम समझ जाते हैं 1 लीटर दूध दे दिया इसने। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो रेफरेंस है, इट इज हाफ लीटर। तो जब भी किसी चीज को आपको गिनना है, मेजर करना है, तो आपको कोई ना कोई रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, और वो रेफरेंस कैसा होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। सो दैट रेफरेंस इज कॉल्ड यूनिट। उस रेफरेंस को हम क्या कह लेते हैं, यूनिट। तो जब भी किसी क्वांटिटी को हम गिन रहे हैं, अगर आपसे कहा ठीक है कि दूध लाया क्या, तो हम बोलते हैं हाँ लाया, कितना लाया 5, तो ऐसा काम चलेगा क्या, दूध 5 ऐसा समझेगा क्या, नहीं। लेकिन 5 के आगे लगा दिया 5 लीटर, तो हम समझ गए अच्छा 5 लीटर है। किसी से कहा, किसी ने आपसे पूछा कि आपको मार्केट से भेजा है ना, पोटैटो लेकर आओ, आप गए और लेकर आए, घर ने पूछा कितना लाए, 1 पोटैटो, यानी 1 पोटैटो लाए, नहीं 1 kg, तो हमको समझ में आ जाएगा, सबको समझ में आएगा अच्छा 1 किलो लाया है। बात समझ में आ रही है। तो सिर्फ नंबर लगाने से काम नहीं चलता है, उसके आगे यूनिट भी लगाना पड़ता है। तो जब भी किसी क्वांटिटी को हम गिनते हैं तो उसमें मेनली 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है नंबर और एक पार्ट होता है यूनिट। 5 kg, 2 लीटर, तो नंबर भी लिखना है और यूनिट भी लिखना है, समझ में आया। तब हम किसी क्वांटिटी को पूरी तरह से मेजर कर लिए ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वांटिटीज को गिनने के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम होंगे, ठीक है। तो वो सिस्टम्स क्या है वो अभी हमें डिस्कशन करना है, कि कोई भी जितनी भी क्वांटिटीज है उनको गिनने के लिए अलग अलग सिस्टम थे, वो कौन से सिस्टम थे, आज हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, ये हम सब डिस्कशन करेंगे। ओके, तो देखो फिजिकल क्वांटिटीज को गिनने के लिए डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम पहले से यूज करते रहे हैं। तो वो क्या थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वो हमें पढ़ना है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो फ्रॉम द एंशियंट टाइम वी आर मेजरिंग डिफरेंट थिंग्स, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते थे। तो इन आर एरिया, यानी हमारी जो एशियन कंट्रीज थी, ये सब एमकेएस सिस्टम यूज करती थी। एमकेएस सिस्टम, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम एंड एस फॉर सेकेंड। हम मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकेंड में गिनते थे। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो एफपीएस सिस्टम यूज करती थी। एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकेंड। हम लोग भी आज भी यूज करते हैं कई जगह फुट, है ना, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, है ना, 1 फीट यानी 12 इंच, 1 इंच यानी 2.53 सेंटीमीटर, ओके। और पाउंड,
अब पाउंड का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, सिर्फ जो छोटे बच्चे रहते हैं डॉक्टर्स उनका वेट जो करते हैं वो पाउंड में करते हैं, है ना। और 1 पाउंड यानी 432 ग्राम होता है। और सेकेंड तो सेकेंड ही था। तो ये हमारा सिस्टम था, ये यूरोपियन कंट्रीज का सिस्टम था। और ये सिस्टम बड़े दोनों ही अलग अलग थे। क्या होता था, जब भी हम कोई रिसर्च करते थे, जैसे जैसे डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, रिसर्च होनी शुरू हुई, तो मान लो इंग्लैंड में कोई रिसर्च हुई और उन्होंने बताया कि हमने आधा पाउंड ये लिया, जैसे वो कुकरी शो होता है ना, उसने बताया 10 ग्राम ये डालो 5 ग्राम वो डालो, तो हमको समझता है। अगर कोई इंग्लैंड वाला रहता है वो बोलता है आधा पाउंड लो, तो पहले तो हमको ये नहीं समझता भाई पाउंड क्या होता है, फिर उसका कन्वर्शन, फिर कन्वर्शन भी बड़ा डिफिकल्ट। 1 पाउंड यानी 432 ग्राम, 1 फुट यानी 12 इंच और 1 इंच यानी 2.53 सेंटीमीटर, तो बड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता था। और रिसर्च में कोई भी काम एक से दूसरे को कन्वे करना है तो पहले तो कन्वर्शन करो, ये डिफिकल्टी थी। ये डिफिकल्टी खत्म करने के लिए पूरे वर्ल्ड ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया 1971 में। एक कॉन्फ्रेंस ली, पूरे वर्ल्ड के लोग उसमें आए और उन्होंने एक कॉमन सिस्टम बना दिया, क्या, यूनिट मेजरमेंट का, और उसको उन्होंने नाम दिया एसआई सिस्टम, है ना। ये फ्रेंच नेम है, इसका लॉन्ग फॉर्म है सिस्टमे डी इंटरनेशनले, ऐसा है। फ्रेंच नेम होने के कारण ऐसा है थोड़ा सा ये, लेकिन इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम में क्या किया गया, इसमें एक कॉमन यूनिट्स ले लिए, पूरे वर्ल्ड ने एक कॉमन सिस्टम बना दिया। एमकेएस भी छोड़ो, एफपीएस भी छोड़ो और एसआई ले लो। और ये जो सिस्टम है ना, ये डेसिबल सिस्टम है, यानी 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, ठीक है, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, 1 सेंटीमीटर यानी 10 मिलीमीटर, यानी डेसिबल। बड़ा आसान, 10, 100, 1000 ऐसे मल्टीपल्स में। ऐसा नहीं कि 1 पाउंड यानी 432 ग्राम, 1 इंच यानी 2.53 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सभी 10 या 10 के मल्टीपल्स वाले ही फैक्टर्स है वहाँ पर, इसीलिए ये थोड़े आसान हो गए। और अब पूरा वर्ल्ड इसी यूनिट को फॉलो करता है। हम हमारी लोकल लैंग्वेज में क्या करते हैं वो हमारा मैटर है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च में हमेशा हमको ऐसा यूनिट्स ही यूज करने पड़ते हैं। आप किसी रिसर्च पेपर में कभी पाउंड नहीं देखेंगे, फीट नहीं देखेंगे, इंच नहीं देखेंगे, ओके। तो ये जो सिस्टम बनाया गया एसआई सिस्टम, इसमें क्या किया गया, जो भी क्वांटिटीज थी, जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज थी, उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहा गया। फिजिकल क्वांटिटीज यानी क्या, फिजिकल क्वांटिटीज यानी जिनको हम मेजर कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, एंगल, पोटेंशियल डिफरेंस, मोमेंटम, जितनी भी क्वांटिटी आपको याद आती है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन कुछ क्वांटिटीज जो हम गिन नहीं सकते हैं ना, जैसे डर, फियर, लव, अफेक्शन, मोशन, इमोशंस, ये हम नहीं गिन सकते, तो ये नहीं आती फिजिकल क्वांटिटीज में, है ना। हम बोलते हैं ना, मैं उससे बहुत डरता हूं यानी क्या, उसका कोई मेजरमेंट नहीं, कितना डरता है, 1 किलोग्राम डरता है कि 2 किलोग्राम डरता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज यानी क्या, जो क्वांटिटीज हम गिन सकते हैं, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। तो ऐसा सिस्टम में क्या किया गया, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज थी, इनको 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया। फंडामेंटल, क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज थी इन एसआई सिस्टम, ये जो नया सिस्टम बनाया गया 1971 में, उन्होंने क्या किया, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज थी, उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया।
फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री एंड डिराइव्ड। ओके, और फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटीज को गिनने के लिए जो यूनिट्स यूज किए उनको नाम दे दिया फंडामेंटल यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग यूनिट्स। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी क्या? ऐसी क्वांटिटीज जो किसी और पर डिपेंड नहीं है, जो इंडिपेंडेंट है। जैसे देखो लेंथ, अगर आपको लेंथ गिनना है तो वो किसी पर डिपेंड है क्या? नहीं, लेंथ इज फंडामेंटल क्वांटिटी। लेकिन अगर आपको कहा कि एरिया निकालो रेक्टेंगल का, तो आप एरिया डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। पहले आपको एरिया के लिए क्या निकालना पड़ेगा? लेंथ निकालनी पड़ेगी, ब्रेड्थ निकालनी पड़ेगी, फिर एरिया निकलेगा। तो एरिया कैन नॉट बी फंडामेंटल, लेकिन लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है। सो द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट, दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी। और जो क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करे उनको डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। और सप्लीमेंट्री यानी क्या? फंडामेंटल जैसी है, दो एक्स्ट्रा की क्वांटिटीज है, वो उनको एक अलग ब्रांच दे दिया सप्लीमेंट्री, है वो फंडामेंटली, वो किसी पर डिपेंड नहीं होती। सो फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, ऐसी 3 क्लास में क्लासिफाई किया एसआई सिस्टम में। ठीक है, अब जिन क्वांटिटीज को, फंडामेंटल क्वांटिटीज को गिनने के लिए जो करस्पॉन्डिंग यूनिट्स है उनको फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में जितनी भी क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, उनमें से 7 ऐसी क्वांटिटीज है जिनको हम फंडामेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? फंडामेंटल। तो वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? ठीक है, उनके यूनिट्स क्या है, उनके सिंबल्स क्या है, वो हमें पढ़ना है। उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, वो कौन सी है, उनके यूनिट्स क्या है, वो पढ़ना है। और ये 7 और 2 9 को छोड़कर जितनी भी बची हुई सब क्वांटिटीज है, ऑल कम्स अंडर द हेड ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो वो क्या है और उनके यूनिट्स क्या है, ये सब हमको डिस्कशन करना है। तो आज हम यहीं रुकेंगे। आज हमने इस चैप्टर का थोड़ा फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा और यूनिट्स का क्या रोल है, साइंस फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, वो हमने डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट क्लास में, और ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा कि 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उसमें से आज हम एसआई सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और सिस्टम मेरा मिस हो गया, सीजीएस सिस्टम भी होता है ना, सीजीएस, सॉरी सीजीएस, ये एमकेएस जैसे ही है। सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। तो बड़ी क्वांटिटी रहती थी तो मीटर, छोटी रही तो सेंटीमीटर, बड़ा रहा तो किलोग्राम, छोटी रही तो ग्राम, और सेकेंड तो सेकेंड। ये तीनों को हटाकर फिर एक कॉमन सिस्टम ले लिया एसआई सिस्टम। साइंटिफिक स्टडी में एसआई सिस्टम वो रह गया था, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। तो आज हमने ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ लिया और हमने ये भी बता दिया कि फिजिकल क्वांटिटी हम किसको कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से ये शुरू करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, और इसकी जो 3 क्लासेस है, और इसमें एक एक करके हम तीनों को फिर स्टडी करेंगे। ओके।